जय श्री राम। आज का विषय है मुसुनुरी नायक। मुसुनुरी नायक प्रोलय नायक का जन्म सन 1300 के लगभग आंध्र प्रदेश के निवासी पोची नायक के घर हुआ। वह 3 भाई थे। श्रेष्ठ वीर मुसुनुरी कप्पा नायक का जन्म प्रोलय नायक के भाई देवा नायक के यहाँ पर हुआ। काकतीय सेना में यह दोनों प्रमुख वीर थे। सन 1326 में दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन के दामाद सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत यानी दक्कन पर आक्रमण किया। बाद में जलालुद्दीन को मारकर वह स्वयं सुल्तान बन बैठा। सन 1303 में दक्षिण पर हमला मलिक फखरुद्दीन के नेतृत्व में किया। उपरापल्ली में काकतीय सेना ने उसे हरा दिया। दूसरा हमला मलिक काफूर के नेतृत्व में सन 1309 में किया, जिसमें काफ़ी हानि उठानी पड़ी। सन 1320 में दिल्ली के सुल्तान बने गयासुद्दीन तुगलक ने सन 1323 में अपने बेटे उलुग खान को काकतीय राजा को हराने भेजा, जिसमें राजा प्रताप रुद्र की पराजय हुई। बंदी बनाकर दिल्ली ले जाते समय प्रताप रुद्र ने नर्मदा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। वारंगल से तमाम सेना चांदी के साथ कोहिनूर हीरा लूटकर दिल्ली ले जाया गया। राजा प्रताप रुद्र का काकतीय साम्राज्य 75 बहादुरों द्वारा चलाया जाता था, जो नायक कहलाते थे। आंध्र और हिंदुत्व को बचाने के लिए सभी बिखरे नायकों ने संगठन बना प्रोलय नायक को अपना नेता चुन लिया। भतीजा कप्पा नायक वीर होने के साथ प्रोलय नायक का दाहिना हाथ जैसा भरोसेमंद था। सभी नायकों का एक ही उद्देश्य था, हिंदू धर्म की रक्षा और आंध्र की मुक्ति स्वतंत्रता। नायक बंधुओं ने योजना बनाकर सेना द्वारा वारंगल को सन 1326 में मुक्त करा लिया। मुगलों को तेलुगु देश यानी आंध्र से भगा दिया। आगे होने वाले आक्रमणों की संभावना को ध्यान में रखकर नायक बंधुओं ने किलों को मजबूती प्रदान की, मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, ब्राह्मणों को उनके गांव लौट आए, संपूर्ण साम्राज्य में कला और साहित्य को प्रोत्साहित किया। अपनी वृद्धावस्था जान प्रोलय नायक ने अपनी सारी शक्ति और साम्राज्य संचालन के सारे अधिकार कप्पा नायक को सौंप दिए। कप्पा ने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से कंपली, होयसल, द्वार समुद्र तथा अराविडु को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। होयसल के आक्रमण के समय सुल्तान उलुग खान ने हरिहर और बुक्का को कप्पा नायक से लड़ने को भेजा था। उपयुक्त अवसर जान वह दोनों भाई पुनः नायक बंधुओं से जा मिले और श्रेष्ठ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कप्पा नायक तेलंगाना सहित बिदर की मुक्ति के अवसर को भुनाना चाहता था। होयसल राजा की मदद से तेलंगाना सहित बिदार को जीतकर वारंगल के किले पर आंध्र देश का झंडा फहराने में सफल रहा। कप्पा निंदु यानी नायक को आंध्र देशाधीश्वर और आंध्र सुरतारन जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। तेलुगु भूमि के इतिहास में यह एक महान वैभव का काल था। तेलुगु भूमि अब काकुलम से विदार तथा श्रीपुर से कांची तक प्रस्थापित हो गई थी। भारत माता की जय।